इदरीस साहब और नवाज साहब पहुंचने वाले हैं और ये तमाम प्रिंट आउट्स, इसमें नए प्रोजेक्ट्स की सारी डिटेल भी मौजूद है। गुड गुड, आई एम द बेस्ट। बाय द वे, इफ कर दी जाए तो ये ऑफिस के रूल के खिलाफ तो नहीं है ना? वैसे बॉस की तारीफ करना तो रूल्स के खिलाफ होता है और तुम्हारी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। अरे नहीं नहीं, ऐसी गलती हरगिज मत कीजिएगा। अभी तो ताए जान के कारनामे सबके सामने लेकर आने हैं मुझे। वो तो वाकई सबके सामने लाने हैं। आखिर पता तो चले इतना पैसा जा कहाँ रहा है। डोंट वरी, हम मिलके फाइंड आउट कर लेंगे। आ जाइए। अरे अदरीस भाई, आप आइए, बैठिए। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बैठे हैं आप। खत्म हो गई आपकी मीटिंग? हाँ, मीटिंग तो खत्म हो गई मगर एक परेशानी शुरू हो गई। कैसी परेशानी है अदरीस भाई? है कुछ ऐसी परेशानी जो यहाँ हमारे पास बात करने के लिए आई है। आप मुझे भी परेशान कर रहे हैं। कुछ ऐसी डिस्कशन करने के लिए आया हूँ कि मैंने सोचा तुमसे बेहतर कौन हो सकता है जिससे बात की जा सके। खैरियत है ना? क्या बात है? कोई वैसी बात तो नहीं है जो कहते हुए मुनासिब लग रहा हो, मगर क्या करें, कहना भी जरूरी है। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं, अल्फाज नहीं मिल रहे। आप खुल के बात कीजिए अदरीस भाई। हमारे खानदान में ऐसा कभी हुआ नहीं ना। तुम्हारी बहू उरूज और नया फाइनेंस ऑफिसर अम्माद, मैं अब कहना ये चाह रहा हूं कि दोनों के दरमियान कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफी है जो मुझे मुनासिब नहीं लग रही। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये अदरीस भाई और शाइस्ता भाभी तो हमेशा से अरूज का साथ देते आए। लेकिन अगर अब अदरीस भाई कह रहे हैं तो शकी कह रहे होंगे। ये बात बहुत नाजुक है। अगर मैंने बगैर सबूत के अरूज पर इल्जाम लगाया तो कुछ गड़बड़ जरूर हो सकती है। इसके लिए मुझे पहले सबूत इकट्ठे करने होंगे। अगर ये बात सच निकली तो अरूज तुमसे जान छूट जाएगी।
मेरी, तुम्हारी एग्जिट तो कंफर्म। माशाल्लाह से कंपनी का ग्रोथ लेवल तो बहुत अच्छा है और मंथली प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। हर साल प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। मगर मगर क्या, रुक क्यों गए? रोजाना के अखराजात बहुत ज्यादा हैं जो कि प्रॉफिट से दिए जा रहे हैं। तो ओवरहेड्स किस पॉइंट पर ज्यादा आ रहे हैं? ओवरहेड जो हैं वो लंच, टी, कॉफी वगैरह वगैरह। और एक्सपेंस कितना आ रहा है टोटल? तकरीबन 6 लाख रुपए। इतना ज्यादा? आई नो, क्योंकि तमाम के टॉप के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका खाना बाहर से आता है, 5 स्टार होटल से। ओह, तो फिर तो हमें ये खर्चा कंट्रोल। ठीक है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ठीक है, मैं इस पर वर्क करता हूँ। थैंक यू। बॉस, हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। आजकल तुम्हारी तरफ से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। खैर बताओ, क्या हुआ है? वो मैडम उरूजी ने ऑफिस कैंटीन का सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया। किस लिए? बॉस ये तो नहीं पता, लेकिन कोई बात जरूर है। हर रोज कोई नई बात हो रही है, मगर खैर। आपके जुमले में जो आखिर में खैर है ना, उससे खैर आ नहीं जाएगी बॉस। आएगी आएगी, जरूर आएगी। इस बार जो चाल बना आएगी। आप इससे पहले कोई चाल चल चुके हैं? तुम बहुत ज्यादा सवाल करने लग गए। सॉरी बॉस, आप कुछ कह रहे थे। हालात अच्छे नहीं है, इसलिए कदम बहुत एहतियात से उठा है। देख लें बॉस, कदम बारूदी सुरंग पे ना पड़ जाए। हमारा नहीं, किसी और का कदम आएगा। बॉस आपका ये एतमाद मरवा देगा हमें। इस बार जो चाल बनाया है उसमें कोई और फंसेगा। हमारे खिलाफ दोनों केस बहुत मजबूत हैं, संभाल लीजिएगा बॉस। कुछ नहीं होगा दुश्मन। अब ठीक है बॉस। क्या हुआ? तुम्हें हैरत क्यों हो रही है इस तरह? ये सब किसके लिए? तुम्हारे और तुम्हारे स्टाफ के लिए। हाँ, लेकिन आप तो मना कर चुकी थी। वो फैसला भी मेरा ही था और ये फैसला भी मेरा ही है। बस आई, सबको बाहर जाके चाय सर्व कर दें और मेरे लिए कॉफी ले आइएगा। जी। मुझे बहुत खुशी हुई, मगर आपने अपना फैसला क्यों बदला? मुझे लगा कि मैंने जो कुछ किया वो गलत था।
अजीज साहब और नवाज साहब पहुंचने वाले हैं और ये तमाम प्रिंट आउट्स, इसमें नए प्रोजेक्ट्स की सारी डिटेल भी मौजूद है। गुड। गुड, आई एम द बेस्ट। बाय द वे, इफ कर दी जाए तो ये ऑफिस के रूल के खिलाफ तो नहीं है ना? वैसे बॉस की तारीफ करना तो रूल्स के खिलाफ होता है और तुम्हारी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। अरे नहीं नहीं, ऐसी गलती हरगिज मत कीजिएगा। अभी तो ताए जान के कारनामे सबके सामने लेकर आने हैं मुझे। वो तो वाकई सबके सामने लाने, आखिर पता तो चले इतना पैसा जा कहाँ रहा है। डोंट वरी, हम मिलके फाइंड आउट कर लेंगे। आ जाइए। अरे अदरीस भाई, आप आइए, बैठिए। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बैठे हैं आप। खत्म हो गई आपकी मीटिंग? हाँ, मीटिंग तो खत्म हो गई मगर एक परेशानी शुरू हो गई। कैसी परेशानी है अदरीस भाई? है कुछ ऐसी परेशानी जो यहाँ हमारे पास बात करने के लिए ले आई है। आप मुझे भी परेशान कर रहे हैं। कुछ ऐसी डिस्कशन करने के लिए आया हूँ कि मैंने सोचा तुमसे बेहतर कौन हो सकता है जिससे बात की जा सके। खैरियत है ना? क्या बात है? कोई वैसी बात तो नहीं है जो कहते हुए मुनासिब लग रहा हो, मगर क्या करें, कहना भी जरूरी है। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं, अल्फाज नहीं मिल रहे। आप खुल के बात कीजिए अदरीस भाई। हमारे खानदान में ऐसा कभी हुआ नहीं ना। तुम्हारी बहू उरूज और नया फाइनेंस ऑफिसर अम्माद, मैं अब कहना ये चाह रहा हूं कि दोनों के दरमियान कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफी है जो मुझे मुनासिब नहीं लग रही। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये अदरीस भाई और शाइस्ता भाभी तो हमेशा से अरूज का साथ देते आए। लेकिन अगर अब अदरीस भाई कह रहे हैं तो शकी कह रहे होंगे। ये बात बहुत नाजुक है। अगर मैंने बगैर सबूत के अरूज पर इल्जाम लगाया तो कुछ गड़बड़ जरूर हो सकती है। इसके लिए मुझे पहले सबूत इकट्ठे करने होंगे। अगर ये बात सच निकली तो अरूज तुमसे जान छूट जाएगी।
तुम्हारी एग्जिट तो कंफर्म। माशाल्लाह से कंपनी का ग्रोथ लेवल तो बहुत अच्छा है और मंथली प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। हर साल प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। मगर 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 क्या, रुक क्यों गए? रोजाना के अखराजात बहुत ज्यादा हैं जो कि प्रॉफिट से दिए जा रहे हैं। तो ओवरहेड्स किस पॉइंट पर ज्यादा आ रहे हैं? ओवरहेड जो हैं वो लंच, टी, कॉफी वगैरह वगैरह। और एक्सपेंस कितना आ रहा है टोटल? तकरीबन 6 लाख रुपए। इतना ज्यादा? आई नो, क्योंकि तमाम के टॉप के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका खाना बाहर से आता है, 5 स्टार होटल से। ओह, तो फिर तो हमें ये खर्चा कंट्रोल। ठीक है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ठीक है, मैं इस पर वर्क करता हूँ। थैंक यू। बॉस, हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। आजकल तुम्हारी तरफ से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। खैर बताओ, क्या हुआ है? वो मैडम अरूज ने ऑफिस कैंटीन का सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया। किस लिए? बॉस ये तो नहीं पता, लेकिन कोई बात जरूर है। हर रोज कोई नई बात हो रही है, मगर खैर। आपके जुमले में जो आखिर में खैर है ना, उससे खैर आ नहीं जाएगी बॉस। आएगी आएगी, जरूर आएगी। इस बार जो चाल बना है आएगी। आप इससे पहले कोई चाल चल चुके हैं? तुम बहुत ज्यादा सवाल करने लग गए। सॉरी बॉस, आप कुछ कह रहे थे। हालात अच्छे नहीं है, इसलिए कदम बहुत एहतियात से उठा। देख लें बॉस, कदम बारूदी सुरंग पे ना पड़ जाए। हमारा नहीं, किसी और का कदम आएगा। बॉस आपका ये एतमाद मरवा देगा हमें। इस बार जो चाल बनाया है उसमें कोई और फंसेगा। हमारे खिलाफ दोनों केस बहुत मजबूत हैं, संभाल लीजिएगा बॉस। कुछ नहीं होगा। दुश्मन अब ठीक है बॉस। क्या हुआ? तुम्हें हैरत क्यों हो रही है इस तरह? ये सब किसके लिए? तुम्हारे और तुम्हारे स्टाफ के लिए। हाँ, लेकिन आप तो मना कर चुकी थी। वो फैसला भी मेरा ही था और ये फैसला भी मेरा ही है। बस आई, सबको बाहर जाके चाय सर्व कर दें और मेरे लिए कॉफी ले आइएगा। जी। मुझे बहुत खुशी हुई, मगर आपने अपना फैसला क्यों बदला? मुझे लगा कि मैंने जो कुछ किया वो गलत था।
इदरीस साहब और नवाज साहब पहुंचने वाले हैं और ये तमाम प्रिंट आउट्स, इसमें नए प्रोजेक्ट्स की सारी डिटेल भी मौजूद है। गुड। गुड, आई एम द बेस्ट। बाय द वे, इफ कर दी जाए तो ये ऑफिस के रूल के खिलाफ तो नहीं है ना? वैसे बॉस की तारीफ करना तो रूल्स के खिलाफ होता है और तुम्हारी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। अरे नहीं नहीं, ऐसी गलती हरगिज मत कीजिएगा। अभी तो ताए जान के कारनामे सबके सामने लेकर आने हैं मुझे। वो तो वाकई सबके सामने लाने, आखिर पता तो चले इतना पैसा जा कहाँ रहा है। डोंट वरी, हम मिलके फाइंड आउट कर लेंगे। आ जाइए। अरे अदरीस भाई, आप आइए, बैठिए। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बैठे हैं आप। खत्म हो गई आपकी मीटिंग? हाँ, मीटिंग तो खत्म हो गई, मगर एक परेशानी शुरू हो गई। कैसी परेशानी अदरीस भाई? है कुछ ऐसी परेशानी जो यहाँ हमारे पास बात करने के लिए ले आई है। आप मुझे भी परेशान कर रहे हैं। कुछ ऐसी डिस्कशन करने के लिए आया हूँ कि मैंने सोचा तुमसे बेहतर कौन हो सकता है जिससे बात की जा सके। खैरियत है ना? क्या बात है? कोई वैसी बात तो नहीं है जो कहते हुए मुनासिब लग रहा हो, मगर क्या करें, कहना भी जरूरी है। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं, अल्फाज नहीं मिल रहे। आप खुल के बात कीजिए अदरीस भाई। हमारे खानदान में ऐसा कभी हुआ नहीं ना। तुम्हारी बहू उरूज और नया फाइनेंस ऑफिसर अम्माद, मैं अब कहना ये चाह रहा हूं कि दोनों के दरमियान कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफी है जो मुझे मुनासिब नहीं लग रही। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये अदरीस भाई और शाइस्ता भाभी तो हमेशा से अरूज का साथ देते आए। लेकिन अगर अब अदरीस भाई कह रहे हैं तो शकी कह रहे होंगे। ये बात बहुत नाजुक है। अगर मैंने बगैर सबूत के अरूज पर इल्जाम लगाया तो कुछ गड़बड़ जरूर हो सकती है। इसके लिए मुझे पहले सबूत इकट्ठे करने होंगे। अगर ये बात सच निकली तो अरूज तुमसे जान छूट जाएगी।
मेरी तुम्हारी एग्जिट तो कंफर्म। माशाल्लाह से कंपनी का ग्रोथ लेवल तो बहुत अच्छा है और मंथली प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। हर साल प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। मगर मगर क्या, रुक क्यों गए? रोजाना के अखराजात बहुत ज्यादा हैं जो कि प्रॉफिट से दिए जा रहे हैं। तो ओवरहेड्स किस पॉइंट पर ज्यादा आ रहे हैं? ओवरहेड जो हैं वो लंच, टी, कॉफी वगैरह वगैरह। और एक्सपेंस कितना आ रहा है टोटल? तकरीबन 6 लाख रुपए। इतना ज्यादा? आई नो, क्योंकि तमाम के टॉप के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका खाना बाहर से आता है, 5 स्टार होटल से। ओह, तो फिर तो हमें ये खर्चा कंट्रोल। ठीक है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ठीक है, मैं इस पर वर्क करता हूँ। थैंक यू। बॉस, हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। आजकल तुम्हारी तरफ से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। खैर बताओ, क्या हुआ है? वो मैडम अरूजी ने ऑफिस कैंटीन का सारा रिकॉर्ड मंगवा लिया। किस लिए? बॉस ये तो नहीं पता, लेकिन कोई बात जरूर है। हर रोज कोई नई बात हो रही है, मगर खैर। आपके जुमले में जो आखिर में खैर है ना, उसे खैर आ नहीं जाएगी बॉस। आएगी आएगी, जरूर आएगी। इस बार जो चाल बना है आप इससे पहले कोई चाल चल चुके हैं? तुम बहुत ज्यादा सवाल करने लग गए। सॉरी बॉस, आप कुछ कह रहे थे। हालात अच्छे नहीं है, इसलिए कदम बहुत एहतियात से उठा है। देख लें बॉस, कदम बारूदी सुरंग पे ना पड़ जाए। हमारा नहीं, किसी और का कदम आएगा। बॉस आपका ये एतमाद मरवा देगा हमें। इस बार जो चाल बनाया है उसमें कोई और फंसेगा। हमारे खिलाफ दोनों केस बहुत मजबूत हैं, संभाल लीजिएगा बॉस। कुछ नहीं होगा दुश्मन। ठीक है बॉस। क्या हुआ? तुम्हें हैरत क्यों हो रही है इस तरह? ये सब किसके लिए? तुम्हारे और तुम्हारे स्टाफ के लिए। हाँ, लेकिन आप तो मना कर चुकी थी। वो फैसला भी मेरा ही था और ये फैसला भी मेरा ही है। बस आई, सबको बाहर जाके चाय सर्व कर दें और मेरे लिए कॉफी ले आइएगा। जी। मुझे बहुत खुशी हुई, मगर आपने अपना फैसला क्यों बदला? मुझे लगा कि मैंने जो कुछ किया वो गलत था।
सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकुशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकुशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकुशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकुशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उसे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकुशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो।
ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उससे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकुशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो। ड्रामा सीरियल रहमान जुनून के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शानी सजीला को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ। तो सजीला इस पर वो पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बाद में शानी से कहती है कि मैं ऐसे तुम्हारे घर रुखसत होकर नहीं जाना चाहती कि मैं कभी भी सर उठाकर जी सकूँ। तो इसलिए तुम बेहतर ही है कि अपनी अम्मी को लेकर मेरे घर आओ। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जैसे ही सजीला अपनी माँ से बात करती है तो उससे कहती है कि मामी किसी सूरत ये नहीं मान रही, तो वो उससे कहती है कि मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम जाकर शानी से शादी कर लो। इसी तरह हम देखेंगे कि शानी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी अम्मी को मना ले ताकि जाकर वो सजीला का हाथ मांग सके, लेकिन उसकी अम्मी कह देती है कि मैं किसी सूरत ये कदम नहीं उठाऊंगी। जिस पर शानी आखिरकार जाकर खुदकुशी करने की धमकी देता है और पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर रख लेता है, जिस पर तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और शानी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी जद्दोजहद के दौरान गोली चल जाती है और शानजे को लग जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि शानजे को जब खबर के सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से होती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे मिलो।